पिछले दिनों बाबा जी ने हमें तरह तरह के अनुलोम विलोम सिखाए। एक आसन बाबा जी ने नहीं सिखाया। आपको लगे कि एक कवि ने बाबा जी से बिल्कुल सही आसन की डिमांड करनी है, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो आनंद लीजिएगा। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े तो भाग ले। चलो अगली पंक्ति में बैठे हुए कुछ लोग क्या प्रोटोकॉल में तालियां नहीं बजा रहे हैं? नहीं, वो बड़े आदमी हैं, वो लोग बड़े आदमी हैं। अच्छा, बड़े आदमी है। नहीं साहब, हो जाता है। मैंने तो एक बार एक जगह सुनाना शुरू किया, आधे घंटे तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। आधे घंटे बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा बात समझ में आ गई क्या? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहा। तो ऐसा ना हो कि आप तंबाकू कूटते रहें और मैं लगा रहूं। तुम आबताब दे दो तो महताब तुम्हें दे, तुम आबताब दे दो तो महताब तुम्हें दे। ढलता नहीं कभी भी जो ऐसा शबाब दे, ढलता नहीं कभी भी वो शबाब तुम्हें दे। यूपी के कान में ये कहा है बिहार ने, यूपी के कान में ये कहा है बिहार ने, तुम दो शराब हमको हम कबाब तुम्हें दे। क्या साहब, एक जगह शराब बंदी हो गई, एक जगह कबाब बंदी हो गई। क्या दर्द उठाया। भाईचारे में तो ऐसे ही काम चलेगा। 4 लाइनें आप लोग और सुनिए, बेहतरीन लाइनें, आप लोगों को मजा आएगा। चाहे थोड़ा खुल जाते हैं हम लोग, थोड़ा आनंद करते हैं। देखिए आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, लोगों का आवागमन है। पहले कवि के साथ कई तरह की ये चीजें चलती है, लोग बच्चों के साथ भी आ गए हैं साहब। यहाँ पर बच्चे आजकल हिंदुस्तान में हर जगह मिलते हैं, लोकसभा में भी, तो बच्चे यहाँ पर भी आ गए हैं। बच्चे अद्भुत होते हैं साहब, मैं सच बता रहा हूँ। एक बच्चा टॉफी की दुकान पर टॉफी बेच रहा था, मैंने कहा बेटा इतना छोटा है, तेरा खुद टॉफी खाने का मन नहीं करता? बोला भैया करता तो है कि दुकान वाले डांटते बहुत है, इसलिए चाट के वापस रख देता हूँ। अच्छा, मैं तो आजकल देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ साहब। दिल्ली भी अपने आप में अद्भुत है। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। अपन दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। कमाल है। आपको पता होगा 1 साल पहले बयान दिया था, बोले 1 साल के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही थी। इसे तो बस 2 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, हम 2 दिन में ही सब ठीक ठाक करके भेज देंगे। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं और आप लोग आनंद लीजिएगा। सारे शहर को हम सा ही पापा नसीब हो, सारे शहर को हम सा ही पापा नसीब हो। रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो। गोपाल जी कांडासी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बूढ़ापा नसीब हो, एनडी तिवारी जैसा बूढ़ापा नसीब हो। क्यों कर जरूरी है हमेशा काम से मिले, क्यों कर जरूरी है हमेशा काम से मिले। ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी आराम से मिले। जितने भी अपने देश में निराश रोगी हैं, सब जेल जाके बापू आशाराम से मिले, सब जेल जाके खुल कर करेंगे ना ही छुप के प्यार करेंगे। ये 4 लाइनें सुनिए और आपको देखिए क्या आनंद आएगा। खुल कर सुनिए, बिल्कुल नई लाइनें। खुल कर करेंगे ना ही छुप के प्यार करेंगे। यूपी में कहो किससे भी इजहार करेंगे, यूपी में कहो किसका अब इजहार करेंगे। जोड़े में बैठने तलक
वो देते नहीं जो, हाँ। जोड़े में बैठने तलक वो देते नहीं जो, यह कह रहे थे हम तो बच्चे 4 करेंगे। बहुत अच्छा। किसी बीच आइए साहब, कविता की भ्रूण हत्या हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा आइए साहब, लड़का थी। आइए आइए सर, प्रणाम। जी, आदरणीय गणमान्य हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए आप बजा दीजिए। ये 3 जनों की कुर्सी पे सर इधर बैठ जाओ, 4 जने फंस गए हो ऐसे, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो लग रहे हो। कम से कम भाग तो नहीं पाएंगे। 4 लाइनें मैं आपको और सुनाता हूं, आप लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, जैसे ही जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पक्के रंग का बिहारी कवि हूं, पूरी बात सुनाकर आप लोगों को जाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सच बता रहा हूं साहब। बच्चे की मैं कह रहा था, वो अध्यापक ने कह दिया कल तुम्हारा माय फादर कैसे आएगा, याद करके आ जाना। बच्चा खेल कूद में रह गया, याद किया नहीं, अगले दिन क्लास में पहुंचा तो माय फादर कैसे आ गया। सारी क्लास लिख रही, वो बच्चा अकेले लिख ही नहीं रहा। तो अध्यापक ने कहा बेटे ऐसे तो फेल हो जाओगे, कुछ तो लिखो। तो बच्चे ने फेल होने के डर से माय फादर, मेरे पिताजी का वो निबंध लिखा जो याद नहीं किया था। ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर, यहाँ की लाइन वहां, इधर की लाइन उधर, आपको एक एक लाइन पे मजा आएगा। हाँ। आनंद लीजिएगा साहब। बच्चा लिखता है मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं, हाँ। हम 8 भाई बहन हैं, वो समय के बड़े पाबंद हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई 40 साल का, छोटा 35 साल का, छोटा 30 साल का, छोटा 25 साल का, उससे छोटा 20 साल का, छोटा 15 साल का, मैं 10 साल का और छोटी बहन 5 साल की है। बच्चे ने जो अगली लाइन लिखी, आपको लगेगा बचपन में या तो आपने लिखा होगा या आज आपका बच्चा लिख रहा होगा। बच्चा लिखता है मेरे पिताजी के पास 10-12 जोड़ी जूते हैं, वो रोज सुबह नंगे पैर मंदिर जाते हैं। अच्छा है। मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे, उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। और बच्चे ने जो अगली लाइन लिखी, आपको लगे कि हास्य के माध्यम से व्यंग्य आप लोगों तक पहुंच गया हो तो मुझे बताइएगा। बच्चा लिखता है मेरे पिताजी चाह कर भी कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, मेरे पिताजी चाह कर भी कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, वो भारत सरकार के होनहार कर्मचारी हैं। भाई तो हमारा देश तो साहब ऐसे ही अद्भुत भरा पड़ा है। पीछे इस बीच में चाय आ गई, मुझे तो याद है वो एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गरम किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा यार 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला जी आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों भाई, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो हैं लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों को मिलती नहीं। मैंने कहा यार रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब आप टाइम खराब कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगी, जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ ये देशभक्ति चाय तुम बनाते कैसे हो? तो उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों तक चाय का स्वाद पहुंच जाए तो आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा मत पिला, लेकिन ये बता ये देशभक्ति चाय तू बनाता कैसे है? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, हाय हाय, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ, हाय हाय हाय, हो जाती है देशभक्ति चाय। तो हास्य और व्यंग्य तो हर जगह साहब। पिछले दिनों नोटबंदी का दौर गया, क्या कमाल का दौर था साहब नोटबंदी का। आप अपने घर में पत्नी से पूछिए उससे पहले तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है। 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को यह स्थिति थी कि उनके पास इतना पैसा निकला कि पूरा का पूरा रामपुर अकेले जहर खा सकता था। यह कमाल मामला था साहब। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं साहब। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार। और अगली 4 लाइनें आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हास्य कितना सहज होता है आप लोगों तक यूं ही बात पहुंच जाएगा। दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, नोटों पे चिपके गा
सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, हाय हाय ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई। जो भी कहूंगा सच ही, नए साल की कसम, वाह। ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ। दिल्ली की हालत देखे साहब, केजरीवाल पे आप लोगों ने कितनी कम तालियां बजाई, नहीं तो एक दौर था कि नाम लेते ही थप्पड़ बज जाया करते थे। आप लोग भी धन्य है साहब, दिल्ली की हालत आजकल ऐसी हो गई है, किसी से आप करके बात करो तो अगला तू तड़ाके पे आ जाता है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और आप सब सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ये 4 लाइनें जो मैंने अपने लिए कही साहब। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, क्या बात है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक है। मैं तो अद्भुत कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी क्या इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहनकर गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे, मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे। वाह वाह शंभू, वाह वाह। और अगली 4 लाइनें मैं वहीं सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होता है जो जिरोक्स कराने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करता है। मैं आपको बुद्धिजीवी मानकर ये 4 लाइनें सुना रहा हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा, तू 10 रुपए में। अद्भुत मामला है साहब केजरीवाल जी का। और वैसे भी आजकल तो गिरावट का दौर है, रुपए में गिरावट चल रहा है, बाजार में गिरावट चल रहा है, जमीन के भाव गिर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार फाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। क्या बात है, वाह। हम
हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। अब अगली पंक्ति पे आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वैसे सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहां वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है। आभार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।